ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को नकल भी करना नहीं आता है और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हमारी बुआ जी जो बार बार समर्थन दे देती हैं बीजेपी को, बताओ उनके समाज के वाइस चांसलर कितने बैठे हैं देश में। हमें जितनी खुशी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़कर चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों के लिए 9 अगस्त भी है। और हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि 9 अगस्त उन क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट करके लोहे के चने चबा दिए थे। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। बहुत ही पुराने समाजवादी साथी और इसी गांव से निकल करके लगातार समाजवादी पार्टी की मदद करने वाले आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कन्नौज के जो आपके बीच में जहां जगह पाए हैं वहां बैठे हुए हैं। और इस झुआ गांव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पूरा का पूरा झुआ गांव और आसपास के जिम्मेदार लोग दिखाई दे रहे हैं। और जहां मंच पर मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से मिलने का मौका मिला है, मैं उनके परिवारों के सदस्य से मिला भी हूं और मुझे उनका सम्मान करने का भी मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूं। और ऐसा गांव जिसने इतने स्वतंत्रता सेनानी दिए हों और ऐसे क्षेत्र में है ये हिस्सा कि जो हमारे लखनऊ के भी पत्रकार आए होंगे वो जानते होंगे कि सड़क पर तो एक्सप्रेसवे पे तो कहीं उनको झटका नहीं लगा होगा, लेकिन जब इस गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलने के लिए आप पहुंचे होंगे तो हो सकता है जब वापस आप जाएं तो कमर का दर्द हो आपको। एक्सप्रेस वे तो आपने देख लिया, बिल्कुल कहीं गड्ढा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब इस स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में आए होंगे तो 1 मीटर भी आप ऐसा नहीं चल पाए होंगे जहां पर आपको गड्ढा न मिला हो। मैं आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा हूं। सर्वप्रथम पदम सिंह यादव जी, स्वर्गीय पहुंचीलाल यादव, स्वर्गीय नारायण प्रसाद शर्मा जी, स्वर्गीय रघुनाथ सिंह यादव, स्वर्गीय नथुराम सिंह, स्वर्गीय गिरहेंद्र यादव, स्वर्गीय सूबेदार यादव, स्वर्गीय दीनदयाल, स्वर्गीय शिव सिंह जी, मैं जहां उनको याद कर रहा हूं वहीं उनके योगदान को भी हम लोग भूल नहीं सकते। आज जब पूरा देश 9 अगस्त के दिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनके साहस की वजह से, जिनके परिश्रम की वजह से, जिनके त्याग की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। हमें जितनी खुशी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़ करके भारत चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों के लिए 9 अगस्त भी है। ये 9 अगस्त वो तारीख है जिस दिन भारत की जनता ने
और उस समय कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसने ऐलान किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कि भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था, उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया था। और हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि 9 अगस्त उन क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट करके अंग्रेजों को चने के वो लोहे के चने छपा दिए थे। एक वो 9 अगस्त 1925 जब काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाने का संकल्प लिया, और फिर 9 अगस्त 1942 जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब हमें आजाद ये भारत मिला है। और ऐसे अंग्रेज जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन भारत की जनता ने भारत से निकाल करके उनका हमेशा हमेशा के लिए भारत से छोड़ने का काम कराया है। आज झुआ गांव में आकर के मुझे खुशी हो रही है, और एक ऐसा गांव जो पहचान खोते जा रहा था, लेकिन जब से समाजवादियों ने कार्यक्रम तय किया है, अखबारों में छपने लगा है कि झुआ गांव कौन सा है। झुआ गांव के उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी याद आने लगी है, अखबारों में पूरा छपने लगा। और लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोग सोच रहे थे कि हम झुआ गांव में क्यों जा रहे हैं। ये शायद अगर नक्शे में ढूंढो तो झुआ गांव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बोर्ड की गिनती में ढूंढोगे तो आप लोग पा जाओगे कि ये गांव वो है जो समाजवादियों का गांव है। ये बीजेपी के लोग पहलवान को आगे जाने दो, और तुमसे कहा था दूध लेके आओगे गांव घर से, हमने इनसे कहा जाओ घर से दूध लेके आओ हमारे लिए, ये गुलदस्ता लेकर के आ गए। आने दो पहलवान को। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान, इसकी कीमत कैसे दे पाएंगे। पहले धान की कीमत तो नहीं मिली आपको, याद करो क्या हालत थी धान की, और धान की कीमत ये फिर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं जब घर घर तिरंगा का नारा दे रहे हो तो कम से कम घर घर धान की कीमत भी सही पहुंचा देना। जब धान का बोरा आए तो उसकी जो कीमत है, एमएसपी तय है, वो पहुंचा देना। और कम से कम याद रखो, यहीं गोसाईगंज में आए थे देश के प्रधानमंत्री और कह के गए थे कि हम धान का या फसलों की दुगनी दे देंगे मुनाफा, दुगनी आय बढ़ा देंगे। जिन्होंने नारा दिया, और कभी भी आप उनके भाषण सुन लेना, जब वो भाषण देते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये अग्निवीर और अग्निपथ क्या योजना है? ये अभी तो फौज में आई है टेम्परेरी, ये फौज में आई है टेम्परेरी व्यवस्था। ये जो 2 स्टार लगा के खड़े हैं, इनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिनों में। ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे कुछ दिन बाद।
कोई कल्पना कर सकता है कि फौज आउटसोर्स हो जाएगी? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, अग्निपथ। कोई कल्पना कर सकता था कि जो भारत माता की जय कर करके अपनी अब भाषण शुरू करते हो? और ये तो जमाना आजकल मोबाइल का है, गूगल का है। आप तिरवा वाला भाषण सुन लेना देश के प्रधानमंत्री जी का। बताओ, भारत माता की जय बोल करके शुरू किया था कि नहीं शुरू किया था भाषण? और बताओ, अग्निवीर कैसी व्यवस्था दे दी आपकी? आज तो फौज में है व्यवस्था, कल पीएससी में आएगी, पुलिस में आएगी, और सरकारी नौकरियों में तो आउटसोर्स आ ही गया है इंतजाम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 9 अगस्त के दिन जब हमारे लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, भारत छोड़ो का नारा दिया, तो आज समाजवादी लोग भी नारा दें कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को नकल भी करना नहीं आता है, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये आपका एक्सप्रेस वे है, जब नेताजी से उद्घाटन कराया तो आपको याद होगा हवाई जहाज यहां पर उतरे थे, बड़े बड़े हवाई जहाज उतरे थे, और इनकी सड़क पर एक बारिश में गड्ढे हो गए, और अगर हवाई जहाज उतर गया होता तो सड़क खत्म हो जाती वहां, पूरा सड़क बर्बाद हो गई। हमारे और आपके ठेकेदार अगर कभी कोई काम पा जाते हैं तो कभी बुलेरो ले आएंगे, स्कॉर्पियो ले आएंगे, लेकिन बीजेपी के ठेकेदारों ने जिन्होंने सड़क बनाई है वो हवाई जहाज ले आए हैं। यही फर्क है, इसीलिए सड़क नहीं बनी। ये कन्नौज में झहुआ गांव, जिस गांव में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ के बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है, जहां हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस जिले में कहीं ऐसा गांव भी होगा जहां इतने स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, कोई गांव नहीं है। आने वाले समय में जब हमें कभी भी मौका मिलेगा तो झहुआ गांव की भी पहचान बनाने का काम हम लोग करेंगे, और इस गांव को जोड़ने के लिए और गांव के लोगों को और आसपास के किसान भाइयों को सुविधा देने के लिए हमें सड़क, बिजली, मकान या और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम समाजवादी लोग यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे, ये भी सीधे सीधे विकास से जुड़ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम मेडिकल कॉलेज में गए थे। ये हमारे फ्री राशन पाने वाले लोग जानते होंगे कि अगर बीमार होते होंगे तो इनके लिए इलाज नहीं है। राशन फ्री है, इलाज फ्री नहीं है। पहले समाजवादी सरकार में इतना राशन नहीं मिलता था, लेकिन राशन मिलता था, लेकिन इलाज फ्री था आपका। और आज भी वो एम्बुलेंस चल रही होंगी जो समाजवादियों ने चलाई हैं, लेकिन पहले एम्बुलेंस जल्दी आ जाती थी, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आपकी एम्बुलेंस का भी पता नहीं कहां चली गई। पुलिस वालों को भी गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो 112 कर दिया, लेकिन अब 100 नंबर मिलाओगे तो पुलिस तो आएगी, लेकिन पुलिस संग में हिसाब भी आपसे करेगी। ये गाड़ियां किसने दी थी बताओ? जिस समय समाजवादी सरकार थी पुलिस ईमानदार थी, लेकिन अब पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है। अभी आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा क्या कह रहा था महिलाओं को, देखा क्या कह रहा था? और देखिए 9 अगस्त के दिन पकड़ा उसको, कितना बड़ा अपमान किया है क्रांतिकारियों का। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके 9 अगस्त के दिन पकड़े उसको। इन्हें पता था कहां है वो अपराधी, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों से उसका संपर्क था, विधायकों से संपर्क था। और लोग तो यहां तक कहते हैं
कि मुख्यमंत्री आवास पे बैठे लोग बचा रहे थे। बताओ, जो सरकार बुलडोजर लेकर के चलती हो, जो सरकार कहती हो कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए, वो बताओ क्या भाषा इस्तेमाल कर रहा था उस महिला के लिए। हम और आप कभी वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए, लेकिन बताओ वो बीजेपी का बड़ा नेता क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। बताओ, भाषा ऐसी कोई इस्तेमाल कर सकता है महिलाओं को लेकर के? और इनकी सरकार में ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने लोग छिपे हुए बैठे हैं। सुना एक मंत्री को सजा मिली, उसके कान में बताया कि सजा मिलने वाली है, वो पूरी फाइल लेके भाग गया। बताओ, कभी ऐसा सुना होगा आपने? कोर्ट में जहां सजा मिलने जा रही हो, पूरी फाइल लेके भाग गया हो। बताओ, सरकार ने बचाया उसको कि नहीं बचाया? न केवल मंत्री फरार है, बल्कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आईपीएस अभी भी फरार है, अभी भी आईपीएस नहीं पकड़ा गया है। एक ऐसा आईपीएस जिसमें 302 का मुकदमा दर्ज है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। हमारी बुआ जी जो बार बार समर्थन दे देती हैं बीजेपी को, बताओ उनके समाज के वाइस चांसलर कितने बैठे हैं देश में? आप भारत के आसपास देख लो, कुछ मुल्क हैं जहां पर वोट नहीं पड़ता है, सरकार परमानेंट है, और कुछ जगह पर फौज चला रही है देश के लोकतंत्र को। आपके सामने है ऐसे उदाहरण के नहीं? बड़ा पड़ोसी देश जो चीन आपका बार बार हमला करता है, सीमा छीन लेता है, सीमा के अंदर घुस आता है, ये स्वीकार भी नहीं करते उस बात को। बताओ, वहां कोई चुनाव होता है क्या? अगर उसके ऊपर चले जाओ, रशिया में कोई चुनाव होता है क्या? पाकिस्तान जिसको चाहती है फौज उसको बैठा देती है। क्या ये स्थिति है कि नहीं है? बताओ, पड़े बगल का देश है और म्यांमार और उस तरह के आसपास के देश हैं, बताओ वहां क्या चुनाव होता है? अभी हालत आपने श्रीलंका की देख ली क्या हो गई। इसलिए सावधान रहिए, बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। और आपने उनका भाषण सुना होगा, जब हम कन्नौज के लिए इत्र पार्क बना रहे थे तो वो कह रहे थे कि आप गोबर पार्क बना लो। बताओ, जो सरकार गोबर की बात करती है उससे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या उम्मीद करोगे उससे? हम कह रहे कन्नौज की पहचान इत्र है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। क्या आपने सुना था भाषण के नहीं सुना था? सदन में कह रहे, हमने कहा इत्र हमारी पहचान है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। अब पता नहीं कहां गोबर कारखाना लग रहा है, कहां लग रहा है गोबर कारखाना, बताओ हमें। जहां उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने काकोरी बिस्मिल के नेतृत्व में जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और 1942 में जो जंग छेड़ी, जिसके परिणाम ये कि आजादी मिल गई हमको। जितनी खुशी से हम 15 अगस्त मनाते हैं, उससे ज्यादा खुशी से हम लोगों को 9 अगस्त भी मनाना चाहिए। मैंने जब झुआ गांव के वोट देखे बूथ पर, तो 6 वोट बीजेपी को मिल गए। अगली बार 6 वोट भी बीजेपी को नहीं मिलने चाहिए। अभी तो किताबें छीनी हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी छिन जाएगी। यही जगाने हम लाए हैं आपको। ये प्राइमरी स्कूल में क्या किताबें नहीं भेज पाई सरकार? और लखनऊ में तो कहते हमने सबको किताबें भेज दी हैं। और दोपहर का खाना कितने दिन से बंद है। और आपकी सरकार होती तो हम लगवा रहे थे, कन्नौज में किचन बनवा रहे थे। जैसे लखनऊ में एक बड़ा किचन बनवाया है जिसमें लगभग 2 लाख बच्चों को खाना मिलता है, और किसी रसोइया की नौकरी नहीं ली, जो कर्मचारी है उसकी नौकरी नहीं ली गई। हमने एक बहुत बड़ी किचन बना करके तैयार की, उसमें 2 लाख बच्चों को खाना मिलता है। वही कार्यक्रम
अभी बनारस में शुरू किया प्रधानमंत्री, वो समाजवादियों की देन थी, समाजवादी पार्टी ने बनाया था। कन्नौज में भी बन जाता, जिससे यहां के लाखों बच्चों को समय पर गर्म खाना मिल जाता, दाल मिल जाती, सब्जी मिल जाती, उन्हें स्कूल में नहीं बनाना पड़ता। समाजवादी सरकार थी तो बर्तन भी दे रहे थे, बैग भी दे रहे थे, और हफ्ते में एक दिन दूध और एक दिन फल भी मिल रहा था। बताओ, फल मिला है बच्चों को कि हफ्ते में एक दिन नहीं मिला? और दूध गरम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? सोचिए, सब व्यवस्था खराब कर दी। जो लोग व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करना, सबक सिखाना उनको। मुझे खुशी है कि जहां हमें यहां के लोगों से मिलने का मौका मिला, वहीं हमें अपने पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो उसकी दिशा में सोचिए, क्योंकि असली रास्ता राजनीति से निकलता है, राजनीति से ही रास्ता निकलता है। इसलिए एक बार फिर हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनकी याद में अगर कोई बड़ा काम करना पड़ेगा तो हम लोग इसी गांव में करके दिखाएंगे।